अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास ब्रश है जिसको मैं कट कर रही हूँ सीज़र के साथ। आप सीज़र के साथ भी कट कर सकते हैं और कटर के साथ भी। तो इसकी जो मुझे विड्थ लग रही थी वो ज़्यादा थी, तो मैंने इसको कम कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपने, हल्का हल्का कट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रेशर देने से वो आपके जो ब्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाएं। ठीक है। ब्रिस्टल्स कट करने के बाद अब इसकी मैं थिकनेस भी थोड़ी कम कर दूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं आपने प्रेशर देना। देखिए वो ब्रिस्टल्स खुल रहे हैं ना, तो हल्का हल्का सा बस ऐसे हो ताकि ब्रश ख़राब ना हो। ठीक है। ये ब्रश मैंने कट कर लिया था। अब इसको मैं एक ब्लैक पेंट लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से बना लिया। ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती जाऊंगी जब मुझे लगेगा कि पेंट थिक हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल सा मैंने रखा है। अब यहाँ पर कैलीग्राफी करना स्टार्ट करूँगी मैं। अर्रहमान सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसमें हमने जैसे जैसे लिखते जाना ना, कैनवस भी उस तरफ को घुमाते जाना है। ठीक है। क्योंकि हम खुद तो घूम नहीं सकते, तो कैनवस को ही घुमाएंगे। ठीक है। बड़े कैनवस पे काम करना भी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन छोटे पे इजी है। अच्छा ये देखें, ये इस साइज़ का मैंने कट किया ना, तो मैंने अंदाजे से लगाया कि ये देखें, अगर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब तकरीबन मेरा ये बिल्कुल पूरा आ रहा है इस पर। ठीक है। अच्छा ये जो है ना, मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। अब अलिफ जो है ना, अलिफ आधा छुपा हुआ है और आधा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको जैसे यहाँ पर है वैसा लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है। मैंने पेंटिंग सामने रखी हुई है। आप चाहें तो आप इससे लिखें, नहीं तो आप राउंड टिप वाले ब्रश से भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसलिए इससे लिखती हूँ ताकि वो एक कैलीग्राफी कट जो है वो आ जाता है। अच्छा जो असल में बिन कलंदर जिसकी ये ओरिजिनल पेंटिंग है ना, वो राउंड टिप से लिखता है, लेकिन मैंने जहाँ से सीखा हुआ है उन्होंने हमें इससे सिखाया था। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक राउंड टिप से भी आपको लिखना सिखा देती हूँ। अभी लिखते हैं, फिर चेक करेंगे कि किससे ज़्यादा अच्छा लिखा जा रहा है और स्पीड से लिखा जा रहा है। क्योंकि इससे तो मैंने काम किया हुआ है, राउंड टिप से मैंने नहीं कभी कैलीग्राफी की। मैं चेक करती हूँ कैसी होती है। कि मैं सोच रही थी कि बिन कलंदर की पेंटिंग में कॉपी कर रही हूँ, तो सेम वैसा क्यों ना किया जाए जैसे बिन कलंदर ने। अब देखिए मैंने आपको कट करना भी सिखा दिया मार्कर से, और इससे भी, इससे तो बस आपने वैसे ही सिंपल सिंपल लिखना है। उसमें ये था
कि आपने ब्रश को थोड़ा सा वही एंगल पे करके कैलीग्राफी फिर लिखनी थी ना। सेम वही होता है कि ब्रश को आपने कौन से एंगल पे रख के और लिखना है ना, जैसे कैलीग्राफी जो सा भी ख़त आप लिख रहे हैं उसी तरह के एंगल पे आपने सेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं लिख रही हूँ, साथ साथ एराब लगाते जाएंगे। कैमरा भी सेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। आई थिंक अब नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि कैलीग्राफी नज़र आए लिखते हुए। ये कोशिश करनी है आपकी जो कैलीग्राफी है वो टच ना हो, ठीक है। ये मेरा हल्का सा टच हुआ है, तो जब मैं इसके ऊपर कलर करूँगी ना, इसके वॉशेस दूंगी कलर के, तो मैं यहाँ पे वॉश दे दूँगी तो ये मेरा ना हट जाएगा यहाँ से जो गलती से लग गया, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और मेरी पैलेट भी ज़रा इसी तरह ही है। अच्छा, ये जो कैलीग्राफी है ये इसको वैसे हम मॉडर्न कैलीग्राफी कहते हैं, लेकिन असल में जो मॉडर्न ख़त है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैलीग्राफी जो है ये दो कैलीग्राफी को मिला के की जाती है। एक है दीवानी, ख़त दीवानी और ख़त शिकस्ता। बहुत आसान है ये, इसमें इतना ज़्यादा हमें नकात का देखना नहीं पड़ता। ये बहुत इजी ख़त है, ये इतना इजी ख़त है कि मैंने इसको डायरेक्ट पहली दफ़ा बिन कलदन की पेंटिंग में ही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे बाकी ख़त आते हैं इसलिए। अल्लाहुल कुरान खलक़ल इंसान।
अच्छा, जब भी आप लिख रहे हो तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि है ना, कुरान पाक खोल लिया करें, या मोबाइल पे उस आयत का मतलब आपके पास सैंपल होना चाहिए, ताकि एराब जो है वो आप वहाँ से देख देख के लगाएं। एराब अगर आप पेंटिंग से, ओरिजिनल पेंटिंग से देख के लगाएंगे ना, तो आपको आपके कुछ ना कुछ चीज़ें ना मिसिंग हो जाएगी, क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं ना वो एग्जैक्ट 100% कॉपी नहीं होती। तो कुछ एराब में जो जिनकी जगह नहीं बचती या कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। मैंने तो हिफ्स किया हुआ है, इसलिए मैं भी एराब जो है वो ओरिजिनल पेंटिंग से देख के नहीं लगा रही, मैं खुद से लगा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ स्पेस मिल रही है, जैसे खा का ऊपर आ गया खौला कल इंसान, तो ये इसके नुक्ते लगा के खौला कल, ये अच्छा ये देखें, जब अलिफ बनाना है ना, तो अलिफ हमेशा से ये एक इस तरह डिज़ाइन बनेगा, ठीक है, और एक फिर ये सीधा। तो अलिफ और मतलब लाम या कोई भी सीधी जो भी लकीर हो या कुछ भी बना जा रहे होंगे ना हम, वो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। देखिए लाम का भी ये जो है ये सिरा इसी तरह ही मैंने करके फिर बनाया, ठीक है। खौला खौल। देखें ये ज़ेर है, ज़ेर सिंपल ऐसे ज़ेर नहीं लगानी, ज़ेर लगा के इसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा बेंड कर देना है। ये इस ख़त की खूबसूरती है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ इस तरह कर देती हूँ थोड़ा सा, और जिस जिस तरह मुझे लगेगा कि मुझे इजी हो रहा है लिखना, मैं उसको उस तरह करती जाऊँगी। वैसे इस ब्रश से ज़्यादा इजी है, मैं आपको यही मशवरा देती हूँ कि आप भी इसी ब्रश से कर लेना। इस पे आपको बस आप सबसे जो भी बारीक साइज़ है ना वो ले लेना और करना स्टार्ट कर देना। वैसे कट करना भी मैंने आपको सिखा दिया, कभी आपको किसी और पेंटिंग में ज़रूरत पड़ सकती है तो वो आप उससे कट कर सकते हैं, क्या। खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको रिमूव करूँगी मैं। गीला गीला हो तो आराम से रिमूव हो जाता है।
इजी हो गया मेरे लिए। पहले मैंने हाँ नहीं लिखा था, अल्लाह मल मतलब लिख दिया था गलती से, मुझे नहीं पता था कि ये अल्लाह माहौल लिखा हुआ है यहाँ पर, बेध्यानी में हो गया, लेकिन शुक्र है ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको सर्कल में लिखने की बतानी है। अच्छा, जब आपने सर्कल में लिख रहे हो ना तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी अलिफ वाली हिस्से आ रहे हैं ना, वो जैसे ये है, ये सीधी लाइन है, तो ये जहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है ना वहाँ से शुरू हो, ठीक है। आपने बस सेंटर पॉइंट को देखते जाना है और अलिफ आपने वहीं से लिखने हैं, ठीक है। ये बस आपका ख्याल रखना है। ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें जो इनका ध्यान रखना है, तो आपकी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल नीट बनेगी। ये ख़त भी आसान है और ये पेंटिंग जितनी ज़्यादा हमें दिखने में मुश्किल लगती है ना, उतनी मुश्किल है नहीं। हालांकि बनाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल से बनी हुई है, लेकिन नहीं, वो जब आप बना लेंगे तब आपको लगेगा कि ये वाकई आसान है। बस इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। मैंने बयान लिखा है लेकिन नुक्ते की जगह नहीं बची, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ। ये अब नुक्ते की जगह बच गई। अभी भी ये इतने अच्छे नहीं बन रहे क्योंकि यहाँ पे जो लाम है ना वो नीचे आ गया, तो वो लाम की वजह से गड़बड़ हो रही है, असल जो मसला हो रहा है। बयान, चलो अब ठीक है। यस, बयान। अच्छा, इस ख़त में एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये खूबसूरत है, वो ये कि जो मतलब एक लफ्ज़ लिखा है ना पूरा, उसके ऊपर मतलब उसी के अंदर दूसरा लफ्ज़ शुरू हो रहा है। देखें, जैसे नून है, नून को मैंने इस तरह लंबा किया, उसके बाद अलिफ इसी नून के अंदर है, तो ये असल खूबसूरती ही इसी से है इस ख़त की। क्या महल बयान, ये पेश है।
शम्सु वल कमरु। देखिए वाव भी इसके अंदर आएगा, वल कमरु। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं ऊपर जो ज़बर डाल रही हूँ ना, वो भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं डाल रही, उसको भी मैं थोड़ा सा तिरछा कर देती हूँ। शम्सु वल कमरु। ये आया अलिफ, ये आया काफ, मीम, ये रे। शम्स वल कमरु। शम्स वल कमरु। बिहुस्बान। थोड़ा नीचे से शुरू होगा, ऊपर से नहीं होगा। शम्स वल कमरु नज़र आ रहा है। शम्स वल कमरु बिहुस्बान। इसके बाद आएगा वन नजम। ये वन नजम तक यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद जितना बच गया हमारा वो दूसरी पैलेट में आएगा, और ठीक उसके बाद करेंगे, ठीक है। दूसरी पैलेट में यहाँ पर लिखना है, ये मैं। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
ये पैलेट कंप्लीट होने के बाद, ये पैलेट थी, इसके बाद मैंने वन नजमू के बाद जो आयत आती थी, वन नजमू व शजरु यसजुदान व समा और रफ़ा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, जो ओरिजिनल पेंटिंग है यहाँ पे अर्रहमान से रिपीट हो रहा है ना पहली आयत, तो मैंने रिपीट नहीं की, तो मैंने देखा नहीं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर ही कर दिया, क्योंकि इस पैलेट में ब्लैक था। तो यहाँ पे ब्लैक की बजाय वाइट कलर आएगा, तो वो वीडियो मैंने स्किप कर दिया है। तो अभी मैं वाइट कलर से लिख रही हूँ, आप समझें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है। तो आपने बस अब ये देखना है कि मैं यहाँ पे वाइट के साथ जो लिख रही हूँ वो ओरिजिनल है, ठीक है। वो पता नहीं चलेगा कि नीचे लिखा हुआ है, वाइट कलर में यूज़ करूँगी तो। आपकी मर्ज़ी होती है, आप वाइट या ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग में ज़ाहिर बात है जो ब्लैक कलर नहीं था, वाइट था, इसलिए फिर अब मैं इसको वाइट कर रही हूँ, वरना ब्लैक कलर भी इधर ठीक लगता है। पैलेट में कलर यूज़ कर सकते हैं दूसरे भी। अच्छा, इसमें पैलेट में ना वाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, और जो बैकग्राउंड का कलर है ना उसके अंदर आप ब्लैक हल्का सा मिक्स करके फिर यूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं आप कर सकते कि ब्लू है तो ब्लू के ऊपर आप रेड कर दो या येलो कर दो या ग्रीन कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। ये इस पेंटिंग के थोड़े से उसूल हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं किया ताकि ज़्यादा सूरत कवर कर सकूँ मैं, ठीक है। अगर किसी को कोई एतराज़ है कि यहाँ पर ओरिजिनल पेंटिंग में रिपीट है तो आपने क्यों ये लिखा, तो वो फिर यहाँ पे अर्रहमान अल्लामल कुरान लिख सकते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि वो सेम वही पैटर्न है लेकिन सीधा आ जाएगा, बाकी लिखना वही सेम है, ठीक है। और अगर किसी ने कोई और आयत लिखनी है वो भी लिख सकते हैं, बस आपने लफ्ज़ इसी तरह लिखने हैं। देखिए ना, वाव अगर है तो वाव तो सब जगह एक जैसा लिखा जाएगा, अलिफ एक जैसा, लाम एक जैसा, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए कोई और सूरत लिखने से पहले। या आप एक दफ़ा कोई भी पेपर लें, उस पर प्रैक्टिस करें, मार्कर से करें, कलम से करें, ताकि एक कंपोजिशन आप बना लें, फिर आप इस पे कैनवस पे डायरेक्ट करें, ठीक है।
मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया ना, मुझे कंपोजिशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और एक मेरे पास ये भी था कि कंपोजिशन मेरे पास बनी हुई भी पड़ी हुई थी, तो इसलिए। आपको डिफ़िकल्टी होती है ना, तो आप पता क्या करें, बिन कलंदर की पेंटिंग्स देखें। उसने हर तरह की मतलब सूरत और काफ़ी कुछ, बहुत पेंटिंग्स हैं, उसकी देख लें, आयशा कमाल की देख लें। आप वहाँ से कंपोजिशन जो है वो कॉपी कर लें। ओरिजिनल पेंटिंग्स भी बनाएं अपनी, लेकिन पहले कॉपी करें, वर्क कॉपी कर करके प्रैक्टिस करें। जब आपका वर्क आपको लगे कि इतना अच्छा है कि अब आप अपनी अलहदा से कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, फिर आप बनाएं। लेकिन रूल्स आपने वही फॉलो करने हैं, अपने रूल्स नहीं। इसके बाद ये फिलिंग मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा कि ये किस कलर में है। शायद वाइट में ही हो, लेकिन मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेती हूँ। जी वाइट में ही है।
यहाँ पे भी फिल कर देते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने आपको बताया था ये सर्कल आ सकता है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। और आप ये डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे जीम, हा, ये छोटे छोटे जो लिखे होते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आइन है, यहाँ पर आइन छोटा सा हम लिख सकते हैं, आइन के ऊपर आइन, या नीचे लिखना हो कहीं भी आप ये इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नून लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप जो लिखना चाहें। ये मैंने हा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हा था तो मैंने ऊपर हा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मीम दिया। बस इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा मेरे पास वाइट कलर बच गया है तो मैं इसको ज़ाया करने की बजाय इसका कोट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसको 2-3 कोट रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए मैं अभी कर देती हूँ इसको। आप चाहें तो ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हैं जल्दी काम करने के लिए। अभी मेरे पास हाथ में यही ब्रश था तो मैंने इसी से कर लिया। फ्लैट ब्रश से भी कर सकते हैं, बल्कि उसी से ही करना चाहिए। मेरे पास बस यही था, मैंने कहा उठूँगी नया ब्रश वॉश करूँगी तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। अच्छा आप जब भी एक टिप नोट करें, जब भी ब्रश को यूज़ करें तो उसको फ़ौरन धो के तो रख मत लें। एक खुला सा जार बना लें और पेंट जैसे मैंने ये किया, इसको मैंने वॉश किए बिना उस जार में डाल दिया, और जब आपने यूज़ करना है ना तो फिर आपने वॉश करके सादे पानी के साथ तो
आपने डायरेक्ट पेंट करना शुरू कर देना, और उस जार को देख लेना, जब उसका पानी ज़्यादा गंदा हो जाए तब आपने चेंज करते रहना उसको। इससे ये होगा कि आपके ब्रश ख़राब नहीं होंगे, उनकी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। जो ब्रश आपका 2 कैनवस पे चल रहा है वो 4-5 पे चलेगा। सॉरी अगर पूरा नज़र नहीं आ रहा था, तो ऐसा कुछ मैंने वाइट कलर ही किया ऊपर, तो जो आपको नज़र नहीं आया तो कुछ मिस हो गया तो कोई मसला नहीं। मैंने उसको जूम किया हुआ था ये दिखाने के लिए ना, तो वो जूम था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं भूल गई थी। अब इसके ऊपर एंड में एक और कोट होगा वाइट का, फिर ये वाइट अच्छा विजिबल हो जाएगा। टाइटल है, टाइटल बिल्कुल प्योर वाइट नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। अभी भी इसके नीचे देखे कलर हल्का हल्का नज़र आ रहा है, तो 3 कोट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये बाद में मैं ठीक कर लूँगी।
ओके, सॉरी। ओके, अब यहाँ पर इस पैलेट में लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है वन नजमू व शजरू यस्जुदान, ठीक है। व शजरू वन नजमू व शजरू यस्जुदान, ये रिपीट है। तो इसको मैं एज इट इज़ ही लिखूंगी क्योंकि ये एज अ टाइटल सा उन्होंने लिया हुआ है। एक तो ये टाइटल है ना, एक ये है मेन टाइटल और ये है सब टाइटल। तो सब टाइटल नहीं मैं चेंज करूँगी, ठीक है। वो मैं यही लिखूँगी जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है ब्लू कलर से, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर। लेकिन मैं ब्लू के ऊपर ब्लू कैसे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती ना। तो इसलिए मैं वाइट कलर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वाइट कलर हुआ हुआ है सारा पीछे और फिर ये ब्लू से लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करूँगी कि सारा यहाँ पे वाइट कर दूँगी। वाइट करने के बाद फिर मैं इसको ब्लू से लिखूँगी, ठीक है। वाइट कलर मैं बना लूँ, मैंने कम बनाया था पहले। एक मिनट, ये अच्छा, यहाँ पे मैं ना वाइट कलर हल्का हल्का करूँगी जिसमें पानी ज़्यादा मिलाया होगा मैंने, ठीक है, ताकि ब्लू बाद में जब मैं करूँ तो वो विजिबल हो जाए। बाद में उसके फिर मैंने ऊपर वो भी देने हैं, वॉशेस भी देने हैं, ठीक है। मैंने ये हल्का सा यहाँ पे बाउंड्री दे देती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरी पैलेट कौन सी थी। हल्का सा मुझे बड़ा ब्रश ले लेना चाहिए, एक मिनट। पहले वाला ब्रश मैंने पानी वाले जार में रख दिया, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इससे कितना जल्दी हो रहा है और नीट भी हो रहा है, क्योंकि फ्लैट ब्रश से ही पेंटिंग करते हैं ना, ये एक्रेलिक पेंटिंग। वो ब्रश तो जस्ट लिखने के लिए और या फिर कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। जो
आउटलाइन है ना, यहाँ पे मैं वो दूसरा ब्रश यूज़ करूँगी ताकि नीट नीट लुक आए, ठीक है। अच्छा, ये फिंगर आप यहाँ रख के और फिर काम किया करें, आपका जो ब्रश है ना उसका आपके हाथ को एक सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। जब भी सीधी लाइन लगानी हो या कोई ऐसी मतलब ट्रिकी चीज़ करनी है तो आप सपोर्ट दिया करें अपने हाथ का, ठीक है। अभी ये वाले ब्रश को दोबारा पानी में रख के दूसरा ब्रश ले लेती हूँ। ये हो गया। इसके बाद ब्लू कलर लेना है जो यहाँ पे यूज़ किया था। ये ब्लू कलर है, सेम वही टोन है ब्लू की। तो ये मैंने ब्लू कलर बना लिया पैलेट में और अब मैं लिखने लगी हूँ वन नजमू वशजर। अच्छा, यहाँ पे भी वाइट है, ठीक है, वो मैं फिर बाद में करती हूँ, मैंने देखा ही नहीं। नीचे वाला कलर नहीं ड्राई हुआ अभी तक। जब तक ड्राई ना हो आप ना कीजिएगा, वो फिर आपको कलर मिक्स होगा और डिस्टर्बेंस होगी आपको। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है, मैं वेट नहीं कर सकती, अब वीडियो ऑन है, बाहर बारिश हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करूं और बाइक जाके बारिश देखूं, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी ही है आज लाजमी, वो टाइम हो गया पहले। अच्छा, उसके बाद
गर्मियों की पहली बारिश जो कि दिन में हो रही है। रात को तो हो चुकी थी, लेकिन मज़ा दिन की बारिश का होता है। मेरी बेटी ने देख लिया बारिश हो रही है और वो कह रही है मैंने नहाना है बाहर जाके। मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, मेरी बेटी जा रही बारिश में। मैं दोबारा यहीं से रिकॉर्ड करूँगी बाद में।